चालू करने वाले हैं जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा जी, नीट की दृष्टि से अगर हम देखते हैं इस अध्याय को तो ये वैसे तो बहुत बड़ा अध्याय है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन नीट में आते हैं। 1 to 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ जाते हैं। चैप्टर हालांकि बड़ा है, लेकिन अगर प्रश्न देखिए चैप्टर है बड़ा, हम ये सोचते हैं चैप्टर बहुत बड़ा है तो बहुत सारे प्रश्न आने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चैप्टर बड़े होते हैं लेकिन उनमें से प्रश्नों की संख्या कम आ जाती है। जैसे ये चैप्टर बड़ा लेकिन प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई मेरे। 1 से 2 प्रश्न भी बहुत मायने रखते हैं किसमें, नीट के एग्जाम में। एक प्रश्न मायने रखता है किसमें, नीट के एग्जाम में। तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं इस अध्याय की जीव जगत का वर्गीकरण। नाम से पता लग ही रहा है, इससे पहले हमने पढ़ा था जीव जगत जिसमें हमने वर्गीकरण की तो बात करी थी। अब इस अध्याय में हम वर्गीकरण करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा जी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण की प्रणालियां, जो मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताई थी। मेरे ख्याल से आप भूले नहीं होंगे। 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत, है ना, बताई थी। 6 जगत भी बताऊंगा आज, है ना। तो बात है कि हम बात करेंगे वर्गीकरण प्रणालियों की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आप बोलेंगे सर पहले पढ़ चुके फिर वापस से क्यों पढ़ा रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें जो वहां पर नहीं बताई जो यहाँ पर बतानी पड़ेंगी, है ना। कुछ ऐसी चीजें जो वहां पर बताई उनको रिवाइज भी करानी पड़ेगी। तो सारी चीजें होंगी, रिवीजन भी होएगा, एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी आपको इस अध्याय में, तो सब कुछ होएगा, ठीक है। तो वर्गीकरण की हम पढ़ेंगे क्या बेटा जी, प्रणाली, और लास्ट में आएगा आपके क्या, क्विज। क्विज तभी हो पाएगा जब आप ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सेशन को। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। अब मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस फोटो को, जो हम पहले भी लेकर आए थे, क्या कि जो सजीव है, जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर हैं बच्चों, हमने उनका क्या किया है, वर्गीकरण किया। हमने उनको क्या किया है, बांटा है, ठीक है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया है कि नहीं किया, बिल्कुल किया है। अब ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अब वापस से नहीं दोहराऊंगा कि क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। याद आ रहा है? क्यों किया, ताकि बाद में पहचान आसानी से हो जाए। कैसे किया, समानताएं देखी और असमानताएं देखी, उस आधार पर किया था। अब आप ना एक प्रश्न मेरे से ये भी पूछ सकते हैं, सर अगर हमें वर्गीकरण करना है जीवों का तो हम पहले समानता देखते हैं कि विषमताएं देखते हैं? मेन क्या है, समानता देखना कि असमानता देखना? समानताएं देखना। कि हमने बोला कि बंदर, कपी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कपी जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी और हम में कुछ समानताएं हैं, तो हमें एक समान समूह में रख दिया, प्राइमेटा में। याद आ रहा है? तो हमने क्या देखते हैं वर्गीकरण करते दौरान, मेन चीज क्या देखते हैं, समानताएं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, विषमताएं, ठीक है। तो मेन क्या था, समानताएं। चलिए सर, वर्गीकरण क्यों करते हैं, समझ में आ गया कि आसानी से पहचान हो सके। कैसे करते हैं सर, समानताएं देखते हैं सबसे पहले, फिर विषमताएं देखते हैं और बांट देते हैं जीवों को अलग अलग समूह में, ठीक है सर। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमने सजीवों को बांटा। किसमें बांटा बेटा, समूह में बांटा। कुछ याद आ रहे हैं, वर्ग की पदानुक्रम, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये याद आ रहा है। वर्ग की संवर्ग, वर्ग की पदानुक्रम, प्रत्येक पद क्या कहला रहा था आपका, टेक्सोन कहला रहा था, वर्ग कहला रहा था, है ना। तो बेटा जी यहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे ऊंचा पद जो था वो क्या था आपका, जगत। तो इस पृथ्वी पर जितने भी समस्त सजीव मिल रहे हैं, हमने उनको जगत के अंदर बांटा है, किंगडम्स के अंदर बांटा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसको रिवाइज करना है और जो चीजें एक्स्ट्रा है वो आपको बतानी है। आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2 जगत प्रणाली आई थी। कौन सी प्रणाली आई थी, 2 जगत प्रणाली। भूले तो नहीं है? आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ाया हुआ है। मेरे बाबू मैं जानता हूं पढ़ाया हुआ है, इसलिए पढ़ाया था ताकि यहां पर वो आसानी से समझ में आ जाए। और वैसे वो जो चीज याद करिए, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि ये जो चीज है जो मैं आप बताने वाला हूं, ये मैंने पिछले चैप्टर में इसलिए बताई थी ताकि आसानी से समझ में भी आ जाए, और उस चैप्टर से भी संबंध था और इस चैप्टर से भी संबंध है, ठीक है। हालांकि हमारी बुक्स में इस चैप्टर में दे रखा है, लेकिन मैंने आपको पिछले चैप्टर में जानबूझकर बताया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जल्दी से मुझे बताएं, 2 जगत प्रणाली किसने दी थी? ये जानते हैं आप इन्हें अच्छे तरीके से। कौन है बेटा जी ये? कार्ल लीनियस, ठीक है। कार्ल लीनियस यानी कैरोलस लीनियस,
इन्होंने ही दो जगत प्रणाली दी थी। इन्होंने ही समस्त सजीवों को दो जगत में बांटा था। जितने भी सजीव हैं सभी को कितने जगत में बांटा था बेटा जी? दो जगत में बांटा था इन्होंने। अब याद करिए, मैंने आपको बताया है कौन कौन से जगत में बांटा था, तो याद करिएगा, लीनियस ने सभी सजीवों को दो जगत में बांटा था। कौन कौन सा? एक था प्लांटी, जिसको हम पादप जगत भी बोलते हैं, ठीक है, और एक है एनिमेलिया, जिसको हम जंतु जगत भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो जगत में बांटा। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा भी बतानी पड़ेंगी। देखिए, ये जो दो जगत प्रणाली के अंतर्गत जो दो जगत थे जो कैरोलस लीनियस ने बताए बेटा जी, एक पादप और एक जंतु, ठीक है। इन दो जगतों में उन्होंने जीवों को रखा। किन जीवों को रखा और किस आधार पर रखा? तो सबसे पहली चीज आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, आधार क्या था जीवों को दो जगत में रखने का? याद है? बोले तो नहीं है? क्या था आधार? क्या था? सोचो, किस आधार पर बांटा था? याद करिए, किस आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, कोशिका भित्ति के आधार पर, ठीक है, भूल मत जाइएगा। क्योंकि प्रश्न बनता है कि भैया मैं कैरोलस लीनियस हूं, मान लो मैं सभी सजीवों को दो समूह में बांट रहा हूं। एक समूह को मैंने बोला पादप जगत, एक को मैंने बोला जंतु जगत। अब साहब कैसे बांटा, किस आधार पर बांटा? सिंपल, क्या? कोशिका भित्ति देखिए, जिनमें कोशिका भित्ति है सभी को डाल दिया किसमें? इस जगत में। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है उन सभी को इसमें डाल दिया, एनिमेलिया में। सिंपल। तो वो जिनमें कोशिका भित्ति होगी, जिनमें कोशिका भित्ति थी, उनको किसमें रखा? पादप में। और जिनमें ये नहीं है, जंतु जगत में। सर ये हम जानते हैं, किसको रखा? ध्यान से सुनना, यहां पर इस जगत में क्या क्या रखे? आप सबसे पहले तो बोलेंगे सर यहां पर वनस्पति रखे, पादप रखे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल रखे, क्योंकि प्लांट्स में कोशिका भित्ति होती है। यस होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है सर। और किसको रखा? सर कवक को रख दिया। कवक जानते हैं ना, फफूंदी, फंगस, उसमें भी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। यानी जिस जिस में कोशिका भित्ति मिली सबको उठाकर इसमें डाल दिया। कवक को डाल दिया, पादप को डाल दिया, और किसको डाला? देखिएगा, ध्यान से सुनना, और किसको डाला बेटा? जीवाणुओं को डाल दिया। किसको डाल दिया? सर जीवाणुओं को डाल दिया। मैंने कहा चलो जी, जीवाणुओं में भी क्या थी? कोशिका भित्ति थी, चलो डाल दिया। याद रखना, जीवाणुओं में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, डाल दिया। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, हमने कोशिका अध्याय जब पढ़ा था तो बताया था, ठीक है। तो जीवाणुओं को डाल दिया, ठीक है सर। और अब ये जो कुछ नाम मैं लेने जा रहा हूं ये आएंगे इसी अध्याय में आएंगे। जैसे ध्यान से सुनना, युगलीना, पैरामीशियम, डाइएटम, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट, ये जो नाम आप देख रहे हैं बेटा जी, ये शायद आप जानते हो, शायद आप नहीं जानते हो। मुझे भरोसा नहीं है कि आप शायद ये नाम जानते हो। अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते तो टेंशन मत लेना, इसी चैप्टर में ही आएंगे ये भी, ठीक है। तो ये कुछ शब्द जो मैंने यहां पर लिखे हैं, ये युगलीना, पैरामीशियम, ये तो जानते होंगे। डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट अगर नहीं जानते तो टेंशन मत लेना, इसी अध्याय में आएंगे, ठीक है। ये जीव हैं, सजीव हैं, जो इस जगत में रख दिए हैं। इनमें भी क्या मिल रही है? कोशिका भित्ति मिल रही है।
सर इनमें कोशिका भित्ति है, इसमें है सर, इसमें है सर, इसमें है, इन सभी को रख दिया किसमें? पादप जगत में। मैंने कहा वेल डन। जिनमें नहीं थी, किसमें नहीं थी बेटा? प्राणियों में, एनिमल्स, उन सभी को यहां रख दिया। जी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलो जी बिल्कुल सही है, यहां पर इन सभी में कोशिका भित्ति मिल रही है, इन सभी में कोशिका भित्ति मिल रही है। हाँ जी सभी में मिल रही है। डाल दो किसमें? किसने डाल दिया? कैरोलस लीनियस ने इस जगत में डाल दिया। जिनमें नहीं मिल रही, जैसे एनिमल्स, जिसमें हम आते हैं, जंतु जगत में आ गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन गलती है। अब आप जरा सोचिए क्या गलती है यहां पर। आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या गलती है, जरा खुद सोचिए। अगर मैं शरीर के संगठन की बात करूं, किसके संगठन की? शरीर के। सोचिए हम बहुकोशिकीय हैं कि एकल कोशिकीय? आप बोलेंगे सर हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। किससे बना हुआ है? सर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है हमारा शरीर, हम बहुकोशिकीय है। मैंने कहा ठीक है। सर पादप जो होते हैं ये भी बहुकोशिकीय है। पादप जो होते हैं ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। यस, बहुकोशिकीय। बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। जो पादप आपको बाहर दिख रहे हैं, क्या एक कोशिका से बना हो? नहीं, बहुत सारी कोशिका। ठीक है सर। सर कवक ये भी कैसे होते हैं? सर ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, लेकिन जीवाणु, युगलीना, पैरामीशियम, डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, ये जो शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं ना मेरे भाई, ये सारे के सारे जो सजीव यहां पर लिखे हुए हैं, ये जो जीव यहां पर लिखे हुए हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय होते हैं। याद रखना कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं एकल कोशिकीय। ओहो, एकल कोशिकीय, ठीक है। चलो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एकल कोशिकीय, अरे आ जाओ भैया आ जाओ, लिख लो लिख लो। चलो लिख लिया। एकल कोशिकीय होते हैं ये सारे के सारे जीव। कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय। ठीक है, तो बेटा जी फोकस करिए किस चीज पर, ध्यान से सुनिएगा। क्या? देखिए कैरोलस लीनियस ने, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से ध्यान से सुनना। ये कैरोलस लीनियस यानी कार्ल लीनियस, इसने सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीवों को दो जगत में बांटा, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया यानी एक पादप जगत, एक जंतु जगत। किस आधार पर? कोशिका भित्ति। जिनमें मिली सबको डाल दिया इस जगत में, जिनमें नहीं मिली सबको डाल दिया इस जगत में। किन में नहीं मिली? सर एनिमल्स, प्राणियों में नहीं मिली, इस जगत में आ गए, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। सर यहां पर डाल दिया, जिन सब में कोशिका भित्ति मिल रही थी सबको यहां पर डाल दिया। सबको, किसको? पादपों को, कवकों को, जीवाणुओं को, युगलीना, पैरामीशियम, डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, इन सबको यहां पर डाल दिया। अभी ये मत पूछना सर डाइएटम क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट क्या है, ये बाद में आएगा। ठीक है, इन सबको यहां पर डाल दिया, लेकिन गलती क्या कर दी? अरे शरीर का संगठन नहीं देखा कि ये जो है ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ इनका शरीर। कवक, इनका भी बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है शरीर, लेकिन ये जो यहां पर लिखे हुए हैं ये है एकल कोशिकीय। इनका शरीर जो है वो केवल एक कोशिका से बना हुआ है, ये एकल कोशिकीय जीव हैं। अब शारीरिक संगठन की गड़बड़ी कर दी किसने? कैरोलस लीनियस ने। तो भैया इस जगत को, इस जगत प्रणाली को सुधारना पड़ेगा। अब दो जगत के बाद क्या आएगा? सीधी सी बात है, तीन जगत, जो आप जानते हैं। क्या आएगा? तीन जगत। और ये भी आप जानते हैं, अंकल को आप जानते हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, दाढ़ी में है। ये जो अंकल जो हैं, जिन्होंने तीन जगत प्रणाली दी, इनका नाम है क्या? हैकल। पूरा नाम वैसे अर्न्स्ट हैकल है, आप सिंपल हैकल याद रखना। हैकल अंकल ने तीन जगत प्रणाली दी। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, तीन जगत कौन से हो गए? एक तो वही हमारा पादप, दो तो हमारे हैं ही हैं, पादप है, जंतु है। एक तीसरा जगत इन्होंने दिया, और वो तीसरा जगत कौन सा था? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, नाम आप जानते हैं, कौन सा?
प्रोटिस्टा। याद रखना कौन सा जगत दिया था, प्रोटिस्टा जगत प्रतिपादित किया था इन्होंने, क्योंकि दो जगत पहले से ही हमारे हैं। तो ये थी बेटा तीन जगत प्रणाली जो किसने दी थी, आपके हैकल ने दी थी। ठीक है सर, समझ में आ गया। तीसरा जगत इन्होंने दिया कौन सा, प्रोटिस्टा। किस आधार पर, अब जरा सोचिए इन्होंने क्या गलती करी थी, इन्होंने शरीर का संगठन नहीं देखा, बस इतना सा देखा कोशिका भित्ति मिल रही है डाल दो, शरीर तो देखा ही नहीं कि ये जो है ये तो बहुकोशिकीय है, ये जो है एकल कोशिकीय, ये तो देखा ही नहीं, बस कोशिका भित्ति देख ली, कोशिका भित्ति मिल रही है डाल दो, है ना। शरीर संगठन नहीं देखा, तो वो किसने देखा, इन्होंने देखा कि जिनका शारीरिक संगठन एकल कोशिकीय यानी वो जीव जो एकल कोशिकीय होंगे उन सभी को डाल दो किसमें, प्रोटिस्टा जगत में। यानी इन्होंने क्या आधार बनाया, याद रखना इनके वर्गीकरण का, यानी तीन जगत प्रणाली जो थी, इस प्रणाली के अंतर्गत जीवों को वर्गीकृत किया गया किस आधार पर, बाबू याद रखना यहां पर जो आधार था वो था शरीर का संगठन, या जिसको हम सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं क्या, शारीरिक संगठन। ठीक है, अब शारीरिक संगठन मतलब कि शरीर जो है वो कैसा है, एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। ऑब्वियस सी बात है, कैसा, जो एकल कोशिकीय होंगे सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, प्रोटिस्टा जगत में। आइएगा देखिए कैसे, आप जानते हैं तीन जगत में कौन कौन है, तीन जगत है। सबसे पहला पादप, दूसरा जंतु, और तीसरा जो इन्होंने दिया प्रोटिस्टा। ठीक है, गलती कहां करी थी लीनियस ने, इस जगत में करी थी ना। इस जगत में किसको रखा था, पादपों को रखा था, यस रखा था, बिल्कुल ठीक है। कवक को रखा था, यस रखा था, चलो मान लेते हैं। कोशिका भित्ति मिल रही है, कोशिका भित्ति के आधार पर रखा था, दोनों बहुकोशिकीय, ठीक है। लेकिन यहां पर जो क्या रखे गए थे, जीवाणु कैसे थे, एकल कोशिकीय, यहां आ जाएंगे। आ गए कौन, जीवाणु यहां पर आ गए, बिल्कुल रख दिए, यहां से निकालकर यहां रख दिए। जो दो जगत प्रणाली में यहां रखे हुए थे यहां ले आए हैं। क्यों, क्योंकि हमने प्रोटिस्टा जगत में संगठन देखा है शरीर का कि ऐसे जीव जो कैसे होंगे, एकल कोशिकीय होंगे। ये एकल कोशिकीय को क्या बीमारी है, ये जो कैसे होंगे बेटा जी, एकल कोशिकीय होंगे, उन सभी को हमने प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। यहां से निकाला किसको, जीवाणु को निकाल दिया। यहां से निकाला बेटा जी हमने जैसे युगलीना, पैरामीशियम, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, युगलीना, पैरामीशियम, ये सब आएगा, बोला था है ना। डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। ऐसे और भी प्राणी हैं, प्रोटोजोआ है, स्पोरोजोआ है, कई सारे हैं, ठीक है। जो कुल मिलाकर जो एकल कोशिकीय होंगे वो सारे के सारे इस जगत के अंतर्गत रख दिए। यहां पर सिंपल, वही जंतु में कौन थे, प्राणी थे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है। जंतु जगत बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, पहले भी इसमें प्राणी रखे थे, यहां पर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई थी कि यहां पर जिनमें कोशिका भित्ति थी रख दिया, लेकिन नहीं देखा शरीर का संगठन। भैया यहां पर शरीर का संगठन देखा कि यहां पर कुछ कैसे रखे हुए हैं, एकल कोशिकीय, चलो इनको निकालो। किसने निकाला, हैकल ने एक नया जगत दिया, कौन सा, प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा जगत के अंदर सभी एकल कोशिकीय जीवों को यहां पर रख दिया, ठीक है। अब यहां पर जो एकल कोशिकीय जो थे उन सभी को निकालकर यहां रख दिया। चलो सर बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन गड़बड़ी कर दी। अब क्या गड़बड़ी कर दी, अब यहां पर गड़बड़ी कैसे हुई, क्या हुआ, आइए देखते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हम कोशिका चैप्टर पढ़ चुके हैं और जानबूझ के मैंने वो पहले इस वजह से पढ़ाया था क्योंकि कोशिका जीवन का आधार है। जब तक कोशिका नहीं पढ़ेंगे आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। कभी भी नीट की तैयारी की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा सबसे पहला चैप्टर पढ़ा जाता है कौन सा, कोशिका, हमेशा, क्योंकि वही तो आधार है।
कोशिका नहीं पढ़ोगे तो आगे की चीजें कैसे समझ में आएंगे। अब आप जानते हो क्या जीवाणु जो होते हैं, इनकी अगर कोशिका का संगठन देखें, यानी कोशिकीय संगठन देखें, कोशिकीय संगठन, तो हमें पता लगता है जीवाणु में केंद्रक नहीं मिलता। यानी ये कैसी कोशिका है, ये एक पूर्व केंद्री, कैसी कोशिका है, पूर्व केंद्री कोशिका है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन, जीवाणु। केंद्रक नहीं मिल रहा, सुविकसित केंद्रक नहीं मिल रहा। जबकि ये जितने भी यहां पर नाम लिए गए हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे ये कैसे हैं, जिनकी कोशिका में सुविकसित क्या मिलने वाला है, केंद्रक, जिनको हम सुकेंद्री, सुकेंद्र की या सुकेंद्री बोल देते हैं। सुकेंद्री या सुकेंद्र की, ये भी पूर्व केंद्र की बोल देते हैं, ज्यादा बेटर होएगा। पूर्व केंद्र की, सुकेंद्र की, जिसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। तो अब जरा सोचिए, हैकल ने काम तो बड़ा सही किया कि इस जगत में जो गलती कर रखी थी, शरीर का संगठन नहीं देखा था किसने, लीनियस ने, वो किसने देखा, हैकल ने, और देखा कि यहां पर कुछ ऐसे सजीव रख दिए जो एकल कोशिकीय थे। तो हैकल ने क्या किया, यहां से निकालकर यहां डाल दिए, कौन, एकल कोशिकीय। लेकिन गड़बड़ी क्या कर दी, अब ये जितने भी एकल कोशिकीय, इनमें से कुछ की कोशिका में केंद्रक नहीं था और कुछ की कोशिका में केंद्रक था, यानी कोशिका का संगठन नहीं देखा। शरीर का संगठन तो देख लिया कि एकल कोशिकीय यहां रख दिए, बहु कोशिकीय यहां पर हैं, ठीक है, लेकिन वो जो एकल कोशिकीय जो है सारे के सारे, उनमें भी तो अलग अलग चीजें मिल रही हैं। कुछ आपके प्रोकैरियोटिक हैं और कुछ कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, यानी कोशिकीय संगठन नहीं देखा। तो बाबू अब आप जानते हैं इसके बाद कौन सी जगत प्रणाली आएगी, 3 के बाद 4 जगत प्रणाली। अब साहब ये 4 जगत प्रणाली किसने दी, नाम आपको पता है, पहले भी बताया है, कोपलैंड। तो बेटा जी कोपलैंड, ये हंसते खिलखिलाते हुए आपके कौन, कोपलैंड अंकल जो है, इन्होंने क्या दी थी, 4 जगत प्रणाली दी थी। ठीक है, अब आप जानते हैं 4 जगत कौन से भैया, सीधा सीधा, एक है आपका कौन सा, पादप, एक है आपका जंतु, एक हो गया आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में गलती क्या कर दी थी यहां पर हैकल ने, प्रोकैरियोट्स को भी रख दिया और यूकैरियोट्स को भी रख दिया, है ना। अब गलती तो यही कर दी थी उन्होंने, तो इसको सुधारने के लिए कोपलैंड ने क्या किया, एक चौथा जगत दिया और उस चौथे जगत का नाम था क्या, मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा आपसे, अच्छा प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है, इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है, मोनेरा जगत किसने प्रतिपादित किया, कोपलैंड ने। प्रोटिस्टा जगत किसने प्रतिपादित किया, हैकल ने। बाकी स्टार्टिंग में 2 जगत तो थे, प्लांटी, एनिमेलिया, पादप और जंतु, वो किसने दिए थे, आपके लीनियस ने। ठीक है, याद रखना। तो बेटा जी कोपलैंड ने चौथा जगत दिया जिसका नाम था क्या, मोनेरा। अब क्या किया, यहां पर गड़बड़ी क्या कर रखी थी, हैकल ने क्या गड़बड़ी कर रखी थी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया था। तो सही करना पड़ेगा, क्या सही करना पड़ेगा, इस जगत में से, प्रोटिस्टा जगत में जितने भी ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट नहीं, प्रोकैरियोट, यानी जो पूर्व केंद्र की जो है प्रोकैरियोट, इन सब को निकाला और निकाल कर किस में रख दिया, मोनेरा जगत में। किसको, प्रोकैरियोट को। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को मेरे भाई रख दिया यहां पर किसने, आपके कोपलैंड ने। अब आप खुद सोचिए क्या आधार था इस वर्गीकरण का, दिमाग लगाएं।
आधार जरूर याद रखना है बच्चों। आधार क्या था इस वर्गीकरण का, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। दो जगत प्रणाली का आधार क्या, कोशिका भित्ति है या नहीं है? है अगर तो पादप जगत में, नहीं है तो प्राणी जगत में, पहला। दूसरा, तीन जगत प्रणाली में आधार क्या था? हैकल ने क्या आधार माना था? शारीरिक संगठन। कौन एकल कोशिकीय और कौन बहुकोशिकीय है, ठीक है। जो एकल कोशिकीय थे सबको डाल दिया किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। गड़बड़ी कर दी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ में रख दिया। फिर कौन आए? कोपलैंड ने क्या दिया? चार जगत वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने क्या आधार माना? शारीरिक संगठन के कोशिकीय संगठन? कोशिकीय संगठन, कोशिका का संगठन। कोशिका कैसी है? कोशिकीय संगठन, ठीक है। कोशिका का संगठन देखा बच्चों उन्होंने कि कौन आपकी कोशिका प्रोकैरियोटिक है और कौन सी यूकैरियोटिक है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक थी यहां पर, जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं था, पूर्व केंद्र की जो थी, उन सभी को निकालकर इस जगत में रख दिया। यानी चार जगत प्रणाली के अंतर्गत अब कौन कौन से जीव कहां कहां पर आ चुके हैं, जरा जल्दी से सोचिए। पादप जगत आपके पास है, जंतु जगत आपके पास है, प्रोटिस्टा जगत आपके पास है, और इन्होंने जो दिया कोपलैंड ने कौन सा दिया था? मोनेरा। ये आपके पास चार जगत है। अब कौन कौन से जीव कहां कहां रखे गए हैं जरा सोचिए। पादप में कौन कौन रखा गया है जरा सोचिए। पादप में अभी भी कौन है मेरे भाई? पादप हैं और कवक हैं। चलो अभी भी कौन है? पादप और कवक। कोई छेड़खानी नहीं करी कोपलैंड ने इसके साथ। जंतु में कौन है? प्राणी है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जंतु में प्राणी है, पादप में आपके प्लांट्स हैं और फंजाई फंगस है। प्रोटिस्टा में कौन है? जो अभी अभी मैंने आपको नाम बताए थे, युगलीना, पैरामीशियम, है ना, युगलीना, पैरामीशियम, डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट। वापस से लिख देता हूं, युगलीना, पैरामीशियम, डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। ये सारे के सारे किस में? अभी प्रोटिस्टा जगत में है। गड़बड़ी इसी जगत में हुई थी, किसको रख दिया था यहां पर? यूकैरियोट के साथ साथ प्रोकैरियोट को। तो प्रोकैरियोट को सभी को निकालकर एक नए जगत में रखा, नाम क्या है? मोनेरा। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे मेरे भाई, आप अच्छे तरीके से जानते, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। सारे के सारे प्रोकैरियोट इस जगत में आ जाएंगे। और कौन कौन आएंगे मेरे भाई? जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सब किस में आ जाएंगे मेरे बच्चों? किस में? मोनेरा जगत में। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। बताओ, तो यहां पर आधार क्या देखा गया था? कोशिकीय संगठन देखा कि कौन सी कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक है और कौन सी है जो यूकैरियोटिक है। अब बाबू जरा सोचिए, सब कुछ सही है ना, लेकिन एक गलती आप जानते हैं यहां पर है। आप बोलेंगे सर मोनेरा जगत में ना, मोनेरा जगत बिल्कुल ठीक है। प्रोटिस्टा जगत में ना, ये बिल्कुल ठीक है। प्राणी जगत में यानी जंतु जगत में ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। गड़बड़ी अब देखो यहां पर है। अभी इसे सही नहीं किया किसने? कोपलैंड ने। क्या कि भैया पादप जगत या वनस्पति जगत है ना, इसके अंदर पादपों को रखा हुआ है, यस ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें रखा किसको हुआ है? एक और, किसको? कवक को। अब सर ये गलती तो किसी ने देखी ही नहीं, ना हैकल ने देखी ना कोपलैंड ने देखी, ये तो गलती चलती आ रही है। सोच लीजिए, देखिए यहां पर भी यही है और इनमें भी यही था, कवक यही था, और इससे पहले वाले इसमें तो था ही था। यानी दो जगत प्रणाली में भी गलती, कवक यहां रख दिया। तीन जगत प्रणाली में भी गलती, यहां रखा हुआ। चार जगत प्रणाली में भी गलती, यहां रखा हुआ। ओहो हो, अब सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए अब कौन सी प्रणाली आएगी? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन सी? पांच जगत प्रणाली।
और ये 5 जगत प्रणाली बेटा जी वर्ष याद रखना। अभी तक मैंने वर्ष किसी का नहीं लिखा था, लेकिन इनका वर्ष जरूर याद रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी हमारी गुरु माता है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपने याद होनी चाहिए। तो 1969 में, ठीक है, 1969 में इनने, ये कौन से अंकल हैं? ये है आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर। ठीक है, नाम आप सभी जानते हैं ना? ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रणाली दी, कौन सी? 5 जगत प्रणाली। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं 5 जगत में कौन कौन से जगत होंगे। तो मेरे भाई आप 5 जगत जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? कौन कौन सा? देखिए, पादप तो है ही है, जंतु है ही है, यानी प्लांटी है, एनिमेलिया है ना, प्रोटिस्टा था, मोनेरा था, और 5वां जगत जो इन्होंने दिया उसका नाम ही क्या है मेरे भाई? कवक। ठीक है, तो 5वां जगत जो आर.एच. विटेकर ने दिया था उसका नाम था क्या? कवक। अब खुद ही सोच लीजिए, यही कवकों को कहीं ना कहीं पादप जगत में नहीं रखा हुआ था। अब आप बोलेंगे सर क्यों रख दिया, गलती क्या है कवक को अगर यहां पर रख दिया? तो बेटा गलती सिर्फ इतनी सी है, जो आपको बाहर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पादप जिनको हम बोलते हैं, प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, क्या ये अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पर निर्भर होते हैं? सोचिए, दिमाग लगाएं। पादप जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, सर ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस प्रक्रिया से अपना खाना खुद बनाते हैं। 10वीं कक्षा में इतना तो पढ़ा था ना, प्रकाश संश्लेषण नाम की कोई प्रक्रिया होती है जिससे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। मैंने एक बच्चे से पूछा, पहले भी बताया मैंने आपको, मैंने एक बच्चे से पूछा हम अपना खाना खुद बनाते हैं ये दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं? वो बालक बोला कि सर हम अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपनी रसोई में बनाते हैं, मम्मी नहीं बनाती, हम खुद बनाते हैं अपना खाना। मैंने कहा जबरदस्त बेटा, तेरा नीट में सिलेक्शन होगा। अरे बाबू, अपने शरीर की बात कर रहा हूं, क्या मेरे शरीर में खाना बन रहा है? सोचिए, मेरे शरीर में रोटी दावल कह रहा हूं, मेरे शरीर में रोटी चावल दाल ये सारी चीजें बन रही हैं क्या? नहीं ना। ये खाना, ये भोजन हम किस पर आश्रित हैं? जरा सोचिए, मुझे चावल किससे मिल रहे हैं? धान से, पेड़ से। रोटी किससे मिल रही है? गेहूं के आटा जो होता है गेहूं से मिल रही है। मुझे दाल कहां से मिल रही है? अरे बेटा पादपों से मिल रही है, बीज ही तो है। तो जरा सोचिए, हम किस पर आश्रित हैं? हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। हम अपने अंदर शरीर में खाना नहीं बनाते, लेकिन ये पादप अपने शरीर में खाना बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। तो जरा सोचिए, पादप क्या हुए? स्वपोषी के परपोषी। स्वपोषी के परपोषी बेटा पादप होते स्वपोषी। और ये जो जगत था ना, जगत के अंदर उन जीवों को रखा जाना था जो स्वपोषी होंगे, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। लेकिन ये फफूंदी, देखिए कभी फफूंदी, एक काम करना, एक रोटी लेना, उस रोटी को रख देना 10-15 दिन के लिए किसी जगह पर, और फिर थोड़े दिन बाद देखना उसके ऊपर कुछ काले काले भूरे रंग की कुछ रुई कपास जैसी कुछ संरचना उसके ऊपर एकत्रित हो जाती है, काली काली। या किसी ब्रेड के टुकड़े को रख दीजिएगा, 10-15 दिन बाद देखिएगा, 10-15 क्या 3-4 दिन बाद ही देख लेना, है ना। आपको क्या दिखाई देगी? कुछ मुलायम मुलायम, है ना, काली भूरी नीली हरी पीली इस तरीके से संरचनाएं दिखाई देंगी। वो क्या है बेटा जी? वो है आपकी फफूंदी, वो है कवक, वो है फंगस, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये परपोषी होते हैं, ये मृत पदार्थ होते हैं ना, मृत पदार्थ। अब जरा सोचिए, क्या रोटी जीवित पदार्थ था? क्या रोटी सजीव है क्या? नहीं। क्या दाल चावल सजीव है क्या? क्या ब्रेड सजीव है क्या? नहीं। तो जरा सोचिए, जो मृत चीजें जो होती हैं उनसे अपना पोषण ले लेती हैं कौन? कवक। मृत पदार्थों से, जीवित से भी लेते हैं। अब जैसे आपने कभी सुना होगा दाद खाज खुजली हो जाता है,
सुना? गर्दन पे दाद हो जाती है, दाद खाज खुजली, अगर सुना हो तो, है ना? वो किससे होती है? वो भी फंगल डिसऑर्डर होता है। क्या? कवक के द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है। तो कहने वाली बात है कि ज्यादातर कवक जो होती है वो मृत पदार्थों से अपना पोषण लेती हैं, ज्यादातर, जिनको हम अपघटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक भी बोलते हैं। जो मृत पदार्थों का अपघटन करके उनसे पोषण ले ले, उनको बोलते हैं अपघटक। तो जरा सोचिए, कवक क्या खुद खाना बना रही है? क्या प्रकाश संश्लेषी है? क्या स्वयंपोषी है? नहीं, ये तो परपोषी है। या सिंपल भाषा में बोलूं, ये मृतोपजीवी है। क्या शब्द बोला? मृतोपजीवी, जो मृत पदार्थों पर आश्रित होती है पोषण के लिए। कौन? आपकी कवक। अब जरा सोचिए, पोषणता का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ये स्वयंपोषी, ये परपोषी। तो जरा सोचिए, दोनों को साथ साथ तो रख नहीं सकते। तो इसीलिए आर.एच. विटेकर ने इस कवकों को निकालकर एक अलग जगत में रख दिया, और उस जगत का नाम ही क्या था? कवक जगत। तो कुल मिलाकर ये 5 जगत थे। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मेन चीज क्या है, ध्यान से सुनना। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, ये जो प्रणालियां जो थी, इन प्रणालियों में कि हर प्रणाली में कुछ ना कुछ आधार थे। क्या बोला मैंने? हर प्रणाली में कुछ ना कुछ आधार थे बांटने के, वर्गीकरण के। 2 जगत प्रणाली में, जल्दी से रिवाइज करिए, 2 जगत प्रणाली में क्या था? कोशिका भित्ति। 3 जगत प्रणाली में क्या था? शरीर का संगठन। 4 जगत प्रणाली में क्या था? कोशिकीय संगठन। अब बात आ रही है 5 जगत प्रणाली की, यहां पर क्या है? तो बाबू ध्यान से सुन लेना, नीट में प्रश्न आता है, नीट के एग्जाम में प्रश्न आता है। आर.एच. विटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी, इसमें आधार क्या माना था? तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? आधार। तो बेटा जी, यहां पर एक आधार नहीं था, यहां पर थे 5 आधार। 5 आधार थे। अब कौन कौन से 5 आधार थे, आइए पढ़ते हैं। कृपया करके अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, जो 5 आधार थे, जिन आधारों पर आर.एच. विटेकर ने समस्त सजीवों को 5 जगत में बांटा। मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ये सिंपल सी चीजें बेटा, इनमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाली चीजें फिर और धीरे धीरे जटिल होती जाएंगी। सिंपल चीजों को सिंपल रहने देना। अगर आप जटिल बनाएंगे तो फिर ये ऊपर से चीजें चली जाएंगी। सिंपल है, मैं आर.एच. विटेकर हूं, मानो आप आर.एच. विटेकर है, मान लो। आपने क्या किया? 5 आधार लिए और उन आधारों पर समस्त सजीवों को 5 समूह में बांट दिया, 5 जगत में बांट दिया। 5 जगत में बांटा, 5 आधार पर, बस। ठीक है। अब वो आधार क्या क्या थे, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आधार मेरे भाई, सबसे पहला आधार, ध्यान से सुनना, क्या? शरीर का संगठन। अब आप जानते हैं शरीर का संगठन, यानी उन्होंने देखा, किसने? आर.एच. विटेकर ने, कि कौन एकल कोशिकीय है और कौन बहुकोशिकीय है। अब जरा सोचिए, यही आधार कहीं ना कहीं 3 जगत प्रणाली में हैकल ने भी लिया था, लेकिन हैकल ने तो सिर्फ एक आधार लिया था। इनका ये पहला आधार था। दूसरा, कोशिकीय संगठन। हाँ, बोलेंगे सर ये तो कोपलैंड ने लिया था। 4 जगत प्रणाली में इन्होंने भी लिया। क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन प्रोकैरियोटिक है और कौन यूकैरियोटिक है, ये भी आधार माना इन्होंने। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आधार बाबू, जरा सोचिए, आर.एच. विटेकर से पहले कितने जगत प्रणाली थी? 4 ना। आर.एच. विटेकर ने कौन सी दी? 5। कौन सा जगत दिया उन्होंने? आप बोलेंगे सर कवक जगत दिया इन्होंने सर कवक जगत दिया था। ये
क्यों दिया था? सोचो, अभी अभी मैंने आपको बताया था क्यों दिया था कवक, क्योंकि कवक को यहां रखा हुआ था किसमें? पादप जगत में, और ये पादप तो स्वपोषी होते हैं और ये क्या होता है? परपोषी। यानी मेन कारण क्या था इसको निकालने का? क्या? पोषणता। पोषणता के आधार पर इसको अलग किया था और एक नया जगत दिया था, क्या? कवक। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आधार क्या हो गया भैया? पोषणता। तो आपसे कोई पूछे 5 जगत प्रणाली के जो 5 आधार है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आधार कौन सा आएगा? पोषणता, क्योंकि पोषणता के आधार पर ही तो 5वां जगत आया था, कौन सा? कवक। तो तीसरा आधार क्या हो गया बेटा जी? पोषणता, न्यूट्रिशन। ठीक है, कि कौन स्वपोषी है और कौन परपोषी है। ठीक है भैया, हो गए 3 आधार, सिंपल। चलिए चौथा आधार। चौथा आधार हालांकि किसी ने नहीं लिया, लेकिन इन्होंने लिया कौन सा? जनन। अब देखिए, जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। अब क्या अंतर है? सिंपल सा, देखिए, मनुष्यों में कौन सा जनन होता है? लैंगिक, जहां पर 2 जनकों की आवश्यकता होती है। कितने जनक? 2, एक नर और एक मादा। नर युग्मक बनाता है, मादा युग्मक बनाती है। युग्मक जानते हैं, जैसे शुक्राणु अंडाणु नाम सुना है ना? तो 2 जनक कुछ कोशिकाएं बनाते हैं, वो कोशिकाएं जुड़ती हैं और एक कोशिका बनाती है जिसका नाम होता है युग्मनज। दोनों ने क्या बनाया? नर और मादा ने, दोनों नर और मादा जनक ने क्या बनाया? युग्मक। युग्मक जुड़े क्या बना? युग्मनज। ये युग्मनज आगे वृद्धि करेगा और नया जीव खड़ा हो जाएगा। ऐसा जनन क्या कहलाता है? लैंगिक। समझ में आया? और अलैंगिक, जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता ही नहीं होती है, सिर्फ एक जनक से ही नया जीव तैयार हो जाता है, नया जीव खड़ा हो जाता है। आप मुझे बताएं, आपने सभी ने गुलाब का पेड़ देखा नहीं देखा? आप बोलेंगे यस सर देखा है। बेटा, एक गुलाब का पेड़ है, मान लो उसकी हमने एक छोटी सी टहनी काट कर डाल दी जमीन में, वो छोटी सी टहनी वृद्धि करके वापस से गुलाब का पेड़ बन गया। सोचिए, क्या यहां पर किसी शुक्राणु अंडाणु की जरूरत? नहीं, यहां पर सिंपल एक पेड़ से एक नया पेड़ बन गया। नहीं बन गया? बन गया ना। ये क्या है? ये एक अलैंगिक जनन ही तो है। तो याद रखना, अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वही एक जनक से एक नया जीव तैयार हो जाता है। कैसा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा कौन सा था? लैंगिक जनन। तो इन्होंने, आर.एच. व्हिटेकर ने इसको भी आधार बनाया कि कौन से जीव हैं जिनमें लैंगिक जनन है, कौन से जीव हैं जिनमें अलैंगिक जनन है, उस आधार पर भी वर्गीकरण किया। ठीक है, आखिरी 5वां आधार, शायद अगर पिछला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये शब्द भूले नहीं होंगे, जाति वृत्तीय संबंध। याद है जाति वृत्तीय संबंध का मतलब? मेरा मेरे पूर्वजों से, मेरी या मनुष्य जाति की अपने पूर्वजों से क्या समानता है, इस आधार पर भी जीवों को बांटा गया। यानी इन्होंने जो 5वां आधार लिया, जाति वृत्तीय संबंध, इसका मतलब ये था क्या कि वो जीव जिनके पूर्वज समान होंगे उनको एक साथ एक ही जगत में रखा जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या कपी को, क्या बंदर को, क्या हमें पादप जगत में रखा? नहीं। हम लोगों को किस में रखा बेटा जी? हम सभी को किस में रखा? हमने जंतु जगत में रखा। क्यों? क्योंकि कुछ समानताएं थी। तो हमने यहां पर एक और लक्षण देखा, कौन सा? आर.एच. व्हिटेकर ने एक और आधार माना, कौन सा? जाति वृत्तीय संबंध। यानी किसी जीव का उसके पूर्वज, किसी जीव का उसके पूर्वज से क्या समानता है। अगर समानताएं बहुत ज्यादा है तो उन दोनों को एक साथ रखा जाएगा। ये भी आधार माना था वर्गीकरण का। किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो कुल मिलाकर ये थे 5 आधार बच्चे, और इन 5 आधारों पर 5 जगत क्या दिया गया था? वर्गीकरण। अब 5 जगत कौन कौन से थे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और इस 5 जगत वर्गीकरण में ये जो 5 आधार थे ये आपने याद रखने। इनसे आता है प्रश्न बच्चे। भूल
बताएं, यहां तक की कहानी क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। अब थोड़ी सी चीज और भी सुनिए। देखिए, 5 जगत के बाद जो अगला जो जगत आया वो आया 6 जगत प्रणाली या जीवन के 3 डोमेन। अब इसको समझने से पहले एक बार यहां पर और देखिए बेटा, ये जो 5 जगत जो थे इनको एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये जो 5 जगत थे, आप जानते हैं इन 5 जगत में आधार हमने देख लिए। इन 5 जगत में कौन से जीव प्रोकैरियोटिक, मतलब कौन से प्रोकैरियोटिक जीव, मतलब प्रोकैरियोटिक जीव कौन से जगत में थे और यूकैरियोटिक जीव कौन से जगत में, जानते हैं या नहीं जानते? समझ गए ना इतना तो? बेटा जी, पादप जगत, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, इनको अगर मैं क्रम में लगाऊं ना तो ध्यान से देखना, इनको अगर मैं क्रम में लगाऊं तो ध्यान से देखिएगा। अब आप बोलेंगे क्रम से मतलब उत्पत्ति के आधार पर देखो तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए थे कौन? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा। लाल रंग से मैं कवक लिख रहा हूं क्योंकि एक्चुअली कवक जगत प्रस्तुत किया था किसने? आर.एच. विटेकर ने। फिर उसके बाद प्लांटी यानी पादप, और फिर प्राणी यानी एनिमेलिया यानी जंतु। 5 जगत हैं, 5 आधार हैं। ये 6 जगत प्रणाली अभी पढ़ने वाले हैं जिसको हम जीवन के 3 डोमेन बोल रहे हैं। लेकिन ये पढ़ने से पहले एक बार ये चीज जरा ध्यान से सुनना बेटा। मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक के, यूकैरियोटिक आप जानते हैं। देखिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। अब तो मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? जल्दी से सोचिएगा, दिमाग लगाएं फटाफट। मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन? प्रोकैरियोटिक। सिर्फ एक ही ऐसा जगत है इन 5 में, सिर्फ एक ऐसा जगत जिसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, बाकी किसी भी जगत में नहीं आते। यानी प्रोटिस्टा में भी, कवक में भी, प्लांटी में भी, एनिमेलिया में भी, इन सब में कौन आते हैं मेरे भाई? आपके यूकैरियोटिक। यानी सुकेंद्र की। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है तो समझ में आता है ना। सुकेंद्र की यानी यूकैरियोटिक, पूर्व केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलो, ये तो समझ में आ गया सर। किस आधार पर? कोशिकीय संगठन के आधार पर देख लिया बेटा, यही था ना। कोशिकीय संगठन देखा, कौन से प्रोकैरियोटिक है, कौन से यूकैरियोटिक। सर मोनेरा, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, एक और आधार था शरीर का संगठन, एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय। जरा जल्दी से मुझे बताएं कौन से जगत में एकल कोशिकीय और कौन से जगत में बहुकोशिकीय है? तो प्रभु भूल मत जाइएगा, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में भूल मत जाइएगा, मोनेरा जगत में एकल कोशिकीय। एकल कोशिकीय ये नहीं आ रहा है, चलो काले से ही लिख देते हैं। यूनिसेलुलर लिख दूं? चलो एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय। ठीक है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक है और एकल कोशिकीय। ठीक है सर, समझ में आ गया। डनाडन। अब आगे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। ये चारों के चारों यूकैरियोटिक थे ना? हाँ सर, ये चारों के चारों यूकैरियोटिक है। आप हटा क्यों रहे हो सर? एक साथ नहीं लिख पाऊंगा, एक एक करके लिखता हूं। देखिए, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यानी सुकेंद्र की, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, और ये भी यूकैरियोटिक। ठीक है सर, ये हम जानते हैं चारों के चारों यूकैरियोटिक है, लेकिन एकल कोशिकीय साहब, एकल कोशिकीय कौन सा है? तो एक जगत तो हो गया हमारा मोनेरा जगत, कैसा है? एकल कोशिकीय। प्रोटिस्टा भी एकल कोशिकीय है।
प्रोटिस्टा भी कैसा होता है बच्चों, एकल कोशिकीय होता है। बाकी ये तीन जो होंगे ये कैसे होंगे, बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय, और लास्ट वाला भी बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी चीज थी। आई होप ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये तीन जगत तो एकदम डिट्टो सेम सेम है। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, ये तीन तो ठीक है सर, समझ में आ जाएंगे। गड़बड़ी बच्चों से कहां होती है, इन दोनों जगत में। मोनेरा याद रखना, प्रोकैरियोटिक एकल कोशिकीय, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा है एकल कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक है, गलती मत कर देना। बताएं क्या ये पांच जगत में शरीर का संगठन, कोशिकीय संगठन याद रहेगा या नहीं रहेगा? भूल मत जाना बेटा जी, बिल्कुल मत भूल जाना। ये था बेटा जी हमारा पांच जगत वर्गीकरण में पांच जगत, जिसमें पांचवा जगत दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने कवक जगत। किस आधार पर दिया था बेटा जी? मेन पांच आधार में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? पोषणता। इसी पोषणता के आधार पर यह जगत आया था, कौन सा? कवक जगत आया था। लेकिन उसके अलावा और भी आधार थे, जनन भी था, अपने पूर्वजों के साथ संबंध यानी जातिवृत्तीय संबंध भी देखा गया, कोशिकीय संगठन देखा गया, शरीर का संगठन देखा गया। ये पांच आधार देखे गए हैं और फिर दी गई थी क्या? पांच जगत प्रणाली। किसने? आपके आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, अब बात आ रही है किसकी? छह जगत प्रणाली। कौन सी? छह जगत प्रणाली, जिसे हम जीवन के तीन डोमेन बोलते हैं। बच्चों ये दी थी किसने? आपके एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कार्ल वूज। किसने दी थी? कार्ल वूज ने। अब आप मेरे से यही पूछेंगे सर ये छह जगत तो समझ में आता है, छह जगत दिए होंगे, सर ये तीन डोमेन क्या है? सर ये तीन डोमेन क्या है? अब ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि ये तीन डोमेन है क्या। लेकिन समझने से पहले ध्यान से सुनिएगा, ये जो तीन डोमेन यहां पर लिखे गए हैं इसका मीनिंग क्या है ना? ये डोमेन क्या होता है सर? सर छह जगत तो समझ में आ जाएगा कि छह जगत इन्होंने दी, ये डोमेन क्या है? तो बाबूजी इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि कार्ल वूज, ये है कार्ल वूज, दिखाई दे रहे, इन्होंने छह जगत प्रणाली दी थी। अब इनको कौन से जगत से दिक्कत थी वो पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने छह जगत प्रणाली दे दी, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज बेटा जी आज हम लोगों ने पढ़ा है क्या? पूरा वर्गीकरण। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी छह जगत बाकी है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर में तीन जगत हमें पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। क्यों? क्योंकि तीसरा जो अध्याय है वो है पादप जगत, चौथा जो अध्याय है वो है जंतु जगत या प्राणी जगत। तो दो जगत तो आपके अलग चैप्टर है और तीन जगत आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं, इस अध्याय में दिए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। ठीक है, अभी समय हुआ है बच्चों आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। जल्दी से सोचिए प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कैसे होते हैं? पूर्व केंद्रकीय एकल कोशिकीय, सुकेंद्रकीय बहुकोशिकीय, पूर्व केंद्रकीय बहुकोशिकीय, सुकेंद्रकीय एकल कोशिकीय। सोच समझ कर लगाइएगा आंसर। बहुत सिंपल प्रश्न है, विद इन 5 सेकेंड आप आंसर दे देंगे, मुझे पता है। दूसरा प्रश्न बच्चों, जीवों का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले क्या जानना होता है? सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? समानताएं, विषमताएं, खाने पीने के तरीके, स्वभाव। सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं वर्गीकरण में? चलिए जी समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा जल्दी से फटाफट। पहला प्रश्न था प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कैसे होते हैं? याद करिए प्रोटिस्टा जगत में कैसे थे? एकल कोशिकीय। सर